हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग अपडेटेड होंगे। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, सो जस्ट हैव अ लुक। और न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे सही में नीड है। और या इंस्टा पे भी मैंने बहुत सारे रील्स अपलोड किए हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अकाउंट्स हैं उन सब में मैं कुछ नया कंटेंट डालूँ, अलग डालूँ, रॉ, एकदम ओरिजिनल। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब इंस्टा पे रिपीट कंटेंट भी होता है, जैसे व्लॉग वगैरह वो रिपीट होता है रील्स में। सो हाँ, जस्ट कैचअप जब भी आपको टाइम मिले। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं अपने नए वर्क प्लेस से शूट कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि अब मैं कोई जॉब नहीं कर रही। मैं इतना अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी, मेरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मैं जगल नहीं कर पा रही थी। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा था, मेरी हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। और जुलाई के मंथ, मैंने जून में जॉब छोड़ा, जुलाई मंथ एंटायर मंथ आई वॉज सिक। किडनी स्टोन का इशू हुआ था। और अभी भी जैसे मैं अपने 20s में फ़ील करती थी वो वाली एनर्जी मैं अभी भी फ़ील नहीं करती हूँ। आई रियली नीड टू वर्क ऑन इट। और उसके बाद हो सकता है कि मैं कुछ इंटेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, मुझे मेरे टाइम पे थोड़ा कंट्रोल चाहिए था। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने और मैं उस पोजीशन में भी थी अभी। हालांकि इट इज़ नॉट कि मेरे पास बहुत सारी सेविंग्स हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है तो सेविंग्स जो है वो इतनी नहीं है, मतलब ख़त्म हो जाती, यूज़ अप हो जाती, कुछ काम आ गया तो सेविंग्स में से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो अर्निंग्स हैं उससे डेली के जो एक्सपेंसेस है वही मैनेज हो रहे, उससे बियॉन्ड अगर कुछ भी करना हो तो सेविंग्स चाहिए। सो एट दिस पॉइंट ऐसे कोई सेविंग्स भी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ इनकम सोर्सेस ऐसे हैं मेरे पास जिसकी वजह से मैं ये डिसाइड कर पाई कि हाँ, लेट्स टेक अ चांस एंड डू समथिंग ऑफ माय ओन। सो मैंने एक छोटा सा लर्निंग स्टूडियो या एक छोटा सा क्लास सेटअप किया है। आई जस्ट गिव यू द टूर। बहुत ही छोटा स्पेस है और मैंने ये इस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट करे हैं। एक दो सीटिंग अरेंजमेंट ये वॉल पे है, एक सीटिंग अरेंजमेंट विंडो वाले साइड पे है, और दो सीटिंग अरेंजमेंट इधर है जहाँ पे बैठ के मैं शूट कर रही हूँ। दैट्स इट। सो एट अ टाइम 5 या 6 किड्स जो हैं वो बैठ सकते हैं। और ये बाहर का व्यू है, लाइक सीधा रोड का व्यू है। ऑलराइट, तो मैंने ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट किया। ये सब फोल्डिंग है, ये जो डेस्क्स हैं वो सब फोल्डिंग है। सो अगर मुझे किसी पॉइंट पे ऐसा हो कि मुझे पूरा ये स्पेस यूज़ करना है, चटाई बिछा के अगर बच्चों के पास कुछ काम करवाना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। सो मैंने ये सब फोल्डिंग रखे हैं डेस्क्स। फिर ये सो मैंने जॉब छोड़ने के बाद ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मैंने अपने सेविंग्स से किया। जैसे ये डेस्क बनवाना है, इसमें कुछ मेरे 20,000 लगे। और चेयर्स मैंने अभी परचेज़ की है सेलो कंपनी की। 4 चेयर्स अभी परचेज़ किए। मुझे जस्ट हाइट चेक करना था। ये जो चेयर का हाइट है वो मेरे लिए ठीक है, मैं कंफर्टेबली मैं इस पे काम कर सकती हूँ। और 7th 8th के बच्चे और उससे बड़े बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन अगर उससे छोटे बच्चे हों तो ये हाइट इतना कंफर्टेबल नहीं है, तो मुझे थोड़ी हाइट वाली चेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सो धीरे धीरे करूँगी, अभी तो मैनेज हो रहा है। अभी मेरे पास 2 स्टूडेंट है
और एक स्टूडेंट है वो मतलब वो क्लास बेसिस पे, पर क्लास बेसिस पे वो आती है, कोडिंग सीखने के लिए आती है। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं दो, वो मेरे पास मैथ साइंस पढ़ते हैं, एक 6th में है और एक 8th में है। और मुझे मैथ साइंस पढ़ाना है बच्चों को, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं 6th या 6 के ऊपर के बच्चों को पढ़ाऊँगी और 11th 12th फिज़िक्स भी मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ। लेट्स सी, जैसे जितनी अवेलेबिलिटी होगी मतलब क्लास में और मेरे टाइम स्लॉट्स में जैसे जो अवेलेबल होगा, मैं उस तरह से बच्चों को एनरोल करूँगी। सो अपार्ट फ्रॉम ये जो बेसिक करिकुलम है, तो आई एम गुड एट कोडिंग, स्पेशली ब्लॉक कोडिंग। फिर टिंकरकैड मुझे बहुत अच्छे से आता है, पाइथन बेसिक्स मैं अच्छे से करवा सकती हूँ बच्चों को। जो स्कूल लेवल जो कोडिंग है, स्कूल लेवल पे जो स्टेम लर्निंग, इनोवेशन लर्निंग, वो सब मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें मोर देन 3 years 4 years का एक्सपीरियंस है। तो इवेंचुअली मैं किड्स में भी इन्वेस्ट करूँगी और मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी रखनी होगी, ताकि जिनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट सीखने हो तो वो भी कर ले। रोबोटिक्स भी मैं करवा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इंटेंसली उसमें बहुत ज़्यादा काम किया है, 2.5-3 साल काम किया। सो या तो यही है अपडेट। और बस अभी थोड़ा फोकस, अब तो ये प्लेस तो मैंने स्टार्ट कर दिया, पर मैंने अभी तक कुछ ओपनिंग वगैरह नहीं किया। वैसे देखा जाए तो ये इनकम्प्लीट है, अभी मेरे पास कुछ स्टोरेज नहीं है, ना कोई सॉफ्ट बोर्ड है ना वाइट बोर्ड है। इवेंचुअली मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी और फिर थोड़ा सा स्टोरेज, फिर मेरे सीटिंग के लिए या पेरेंट्स मिलना है तो उनके सीटिंग के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करनी है। तो आई थिंक मंथ वाइज, मंथ जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी इनकम आती जाएगी तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। हाँ, अब ये प्लान है कि यही काम लॉन्ग टाइम के लिए करना है, क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ मेरे काम बदल बदल के। नाउ वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी मुझे प्रॉब्लम आ जाए, जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं सर्कमस्टेंशियल लाइफ जीती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये एरिया में प्रॉब्लम है, अगर मेरे फाइनेंसेस में इशू हो रहा है, तो मैं कुछ वर्क ले लेती हूँ, काम ले लेती हूँ, जिससे मेरा फोकस हट जाता है। इनकम हो जाती है लेकिन फोकस हट जाता है। तो बट इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मैं अभी मेरे करियर के उस पोजीशन पे हूँ कि मैं बार बार रीस्टार्ट करने के वजह से मैं किसी एक चीज़ में कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाई हूँ। मतलब इतनी बार मैंने रीस्टार्ट किया है चीज़ों को। तो और अब मेरे आसपास के लोग भी मुझसे थक गए एंड दे हैव लॉस्ट ट्रस्ट ऑन मी कि भाई क्या होगा पता नहीं। अब वो बोलते नहीं हैं, बट बॉडी लैंग्वेज से, फेस से समझ में आता है कि दे आर लाइक लूजिंग ट्रस्ट ऑन मी। है, फैमिली में है, माय हस्बैंड ट्रस्ट मी, मेरी मदर को भी थोड़ा कम ट्रस्ट हुआ है मेरे पे, लेकिन आई होप कि मैं उनका ट्रस्ट फिर से रीगेन करूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत सालों से देख रही है कि आई एम जगलिंग। लेकिन और ऐसा नहीं है, पोटेंशियल भी है मेरे में, लेकिन अब थोड़ा सा जो है मेरा फोकस बीच बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से मैं कुछ बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाई हूँ। और अभी जो करने मैं निकली हूँ तो उसमें मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही कि मैं बहुत ऐसे इसको इतना एक्सपेंड कर दूँ। मैंने सब एनालाइज़ किया कि मेरी कितनी नीड्स हैं और इतने स्पेस से मैं कितना कर पाऊँगी, मेरा कितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट होगा। तो उस हिसाब से आई वांट टू स्टार्ट स्मॉल, और बहुत स्लो भी ग्रोथ होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है दिस टाइम। आई नो इट साउंड्स वियर्ड कि लोग जब कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरी जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाए, और मैं भी ऐसे ही सोचती थी, बट नाउ आई एम सो टायर्ड ऑफ चेंजिंग प्रोफेशंस एंड रीस्टार्टिंग, रिफ्रेशिंग एवरी टाइम, दैट नाउ आई फील कि
मुझे कुछ लॉन्ग टर्म चाहिए एंड आई फील कि ये एक स्किल है। टीचिंग इज़ अ स्किल विच आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय फैमिली मेम्बर्स। मेरी मम्मी टीचर थी, मेरे नाना टीचर थे, तो उनसे मैंने टीचिंग स्किल्स इनहेरिट करी है। कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाना मुझे मज़ा भी आता है, जैसे मैथ्स तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैथ्स, साइंस, फिज़िक्स स्पेशली, वो मेरा कोर सब्जेक्ट भी है। कोडिंग पढ़ाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज आई एम वेरी वेल ट्रेन्ड इन दैट। स्टेम के प्रोजेक्ट्स पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आता है। तो या इन्हीं चीज़ों को फोकस करके मुझे अब आगे बढ़ना है। पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका इंग्लिश भी अच्छा है तो वो पढ़ा दीजिए, बट नो नो नो, आई एम ओनली गोइंग टू स्टिक ऑन मैथ, साइंस एंड आई अंडरस्टैंड। अगर मैं खाली स्टेम और रोबोटिक्स का लैब स्टार्ट करती तो मेरे लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल था, कि मेरे पास कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं किड्स में इन्वेस्ट करूं और मार्केटिंग करूं कि मैंने ऐसा लैब स्टार्ट किया है। तो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अगर कोडिंग के लिए भी मुझे जो इंटरनेट कनेक्शन लगाना पड़े और लैपटॉप्स मल्टीपल मुझे ख़रीदने पड़े, तो एट दिस पॉइंट वो मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ। सो या तो धीरे धीरे देखते हैं हम वेयर दिस इनिशिएटिव गोज़। हालांकि अगर आप सूरत में हैं और आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि किसी को मैथ्स पढ़ना हो, हाँ वो गारंटी मैं दे सकती हूँ कि अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो वो मैं उसे सिखा सकती हूँ, बहुत अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो मैथ साइंस किसी को पढ़ना हो, कोडिंग, रोबोटिक्स, स्टेम के प्रोजेक्ट्स पढ़ना हो, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। वैसे तो बोलना मैं स्टार्ट करूँ तो मैं बहुत लंबा लंबा बोल सकती हूँ, बट इस वीडियो में इतना ही। 12 मिनट की तो बन गई है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।